हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आर्यन वर्मा स्वागत करता हूं मगध कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात किया था वोकैबुलरी सीरीज़ का, और वो वोकैबुलरी सीरीज़ आपका एक इंट्रो है वोकैबुलरी का पार्ट का। आज हम लोग जो है रूट लेवल पर ये वर्ड देखने जा रहे हैं कि कौन से रूट पर किस तरह के कितने सारे वर्ड्स को कवर किया जाता है। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पे और छोटी छोटी बातों को समझते हुए चले। और आज का हमारा जो रूट वर्ड है, सबसे पहला रूट वर्ड जहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं, बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा आप सभी के साथ मिल करके। रूट वर्ड वन, राइट। चलिए, अगर आप इस रूट की बात करके चलते हैं तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैंने जो जिक्र किया आपका वर्ड है सोम्न, और इसी से मिलता जुलता आपका जो है लिखा गया है डॉर्म। ठीक है सर, जरा ध्यान देके चलिएगा। अगर आप इस सोम्न और डॉर्म की बात करके चलते हैं तो क्या समझ आता है, जरा ध्यान दीजिएगा। सोम्न और डॉर्म जिसके साथ भी अगर ये रूट लेवल काम करके चलता है, ये दोनों का मीनिंग होता है एक ही, जिसका मतलब होता है स्लीप। क्या मतलब होता है सर? स्लीप, यानी कि सोना। क्लियर है? अब अगर इस जिसके साथ भी अगर ये डॉर्म या आपका जो है सोम्न वर्ड आ गया, उन सभी का मतलब जो है स्लीप से रिलेटेड होता है। तो आइए बारी बारी से वर्ड हम लोग कवर करेंगे, आप सभी देखते रहे चीज़ों को। सबसे पहला वर्ड अगर हम आप सभी के सामने मिल करके जिक्र करना चाहेंगे तो मैंने लिखा पारासोम्निया। वर्ड लिखा गया है सर पारासोम्निया। अगर आप इस पारासोम्निया को समझ करके चलते हैं तो पारा का मतलब क्या होता है? जब कभी भी अगर पारा वर्ड किसी के साथ लिखा हो तो इसका मतलब होता है बियॉन्ड। क्या होता है सर? बियॉन्ड। क्लियर? यानी जब हम लोग, और सोम्निया का मतलब होता है, सोम्न का मतलब नींद, यानी अगर हम लोग नींद से परे होते हैं, हम लोग नींद से बाहर चले आते हैं जहां हम लोग की नींद नहीं आती है, ठीक है, उस कंडीशन के लिए हम इस्तेमाल करके चलते हैं पारासोम्निया। यानी हमने कहा अ कंडीशन बियॉन्ड स्लीप, नींद का एक ऐसा कंडीशन जो नींद से बाहर चला जाए, उसको हम इस्तेमाल करके चलेंगे पारासोम्निया। क्लियर है सर? चलिए आइए दूसरी वोकैबुलरी की बात करके चलते हैं। दूसरा जो वर्ड है आपके सामने, हमने कहा सोमनी फेरस। वर्ड लिखा गया है सर सोमनी फेरस। अब इस सोमनी फेरस की बात करके चलते हैं तो आपको पता है सोम का मतलब होता है क्या? तो स्लीप। और अगर आप इस फेरस की बात करके चलते हैं तो आपको समझ आता है सोप्रोफिक। सोप्रोफिक का मतलब होता है एक ऐसा दवा जो नींद को कम करता है, यानी नींद नहीं लाता है। ठीक है, ऐसी चीजों को बोलेंगे सोमनीफेरस। क्योंकि देखिए, अगर आप इसके बात समझ के चलेंगे तो ये आपका एक प्रकार का एडजेक्टिव है। यानी हमने कहा इसके लिए एनीथिंग which induced sleep, ऐसा कोई भी चीज जो नींद को कम करता है उसे हम क्या कहेंगे? सोमनीफेरस कहेंगे। क्लियर? आइए अगली वोकैबुलरी पे हम काम करके चलते हैं। नंबर थर्ड जो आपका है, नंबर थर्ड हमने कहा इसी तरह का एक सिनोनिम पूछा जाता है सोमनीफ्यूज। अगर आप इस सोमनीफ्यूज को भी समझ के चलते हैं तो वही मीनिंग हुआ, सेम मीनिंग हुआ। हमने कहा समथिंग which prevent sleep, ऐसा कोई भी चीज जिससे हम लोग नींद को बचाते हैं वो आपका कहलाएगा सोमनीफ्यूज। क्लियर हुआ सर? आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट आपका जो है वो एग्जामिनेशन में पूछा गया वर्ड है आपका इंटरसोम्नियल। इंटरसोम्नियल। अगर आप इस इंटर की बात करके चलते हैं तो इंटर का मतलब होता है बिटवीन। इंटर का मतलब क्या होता है? बिटवीन। एक इंटर ये हुआ, दूसरा इंटर आपका जो है एंट्री करना होता है। ठीक है, अगर आपको नींद के बीच में जो है कोई खटखटा देता है, जगा देता है, इसके लिए इस्तेमाल करके चलते हैं इंटरसोम्नियल वर्ड का। यानी हम कहेंगे बिटवीन स्लीप। बिटवीन स्लीप। आप देखते जाइए आपके सोम से कितने सारे वोकैबुलरी कवर होंगे। आज आपको मालूम चलेगा कि रूट लेवल पर पढ़ने का क्या महत्व होता है। रूट लेवल पढ़ने से आपके कितने सारे वोकैबुलरी क्लियर हो जाते हैं। जब भी आप देखेंगे इतना तो तय है कि सोम का मतलब आपका जो है सारा का सारा यही होगा आपका। ठीक है सर, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला जो वर्ड है आपका, मैंने जिक्र किया नंबर 5 पे, 5th नंबर आपका जो है जिसे हमने कहा इनसोम्निया।
ठीक है। इनसोम्निया आपका पेपर में पूछा जाता है कि इनएबिलिटी टू स्लीप को हम वन वर्ड में क्या कहेंगे, तो इसी को हम लोग कहते हैं इनसोम्निया। क्या बोलेंगे सर? इनसोम्निया। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये आपका क्या है सर? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है सर? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हमने कहा इनएबिलिटी टू स्लीप, ठीक है। चलिए अगली बात करके चलते हैं नंबर 6 पे। 6 नंबर जो वर्ड है आपका बहुत ही प्यारा पूछा जाता है पेपर में, लेवी सोमनियस, ठीक है। अगर आप इस लेवी सोमनियस की बात करके चल देंगे तो देखिए ये आपका जो है ओयूएस लग गया, तो ये आपका क्या हो गया सर? एडजेक्टिव हो गया। और लेवी का मतलब होता है लाइट। लेवी का मतलब क्या होता है सर? लाइट होता है, ठीक है। आप लोग देखते होंगे ऐसी ट्रेन जो कि आपकी जो है पटरी से थोड़ा उठ करके चलती है, तो उसमें जो है वो लेवी यानी कि लाइट होता है, मैग्नेट के द्वारा चलता है, ठीक है। तो अगर आप इस लेवी की बात करके चलेंगे तो लेवी का मतलब क्या होता है? लाइट होता है। यानी अगर आपको हल्की हल्की नींद जब आती है तो वैसे चीज को हम क्या बोलेंगे? लेवी सोमनियस। यानी हमने बोला अ स्टेट ऑफ लाइट स्लीप, एक ऐसा अवस्था जब इंसान जो है हल्की नींद में होता है, हल्की नींद लेता है, उसके लिए इस्तेमाल करके चलते हैं लेवी सोमनियस वर्ड। क्लियर है सर? चलिए अगली वोकैबुलरी अगर हम लेकर के चलें नंबर 7 पे, तो काफी इंपॉर्टेंट होगा, आप जरा समझ के चलेंगे, ठीक है। वर्ड है आपका, ध्यान देके चलिएगा, सोमना एम्बुलेंस। ध्यान देके चलिएगा, सोमना एम्बुलेंस। ये सोमना एम्बुलेंस क्या होता है सर? ध्यान देके चलिए। सोमन का मतलब आप सभी को पता है कि इसका मतलब होता है स्लीप। क्लियर? जिसके साथ भी अगर एम्बल वर्ड लग गया इसका मतलब होता है टू वॉक। आप लोग पढ़ते होंगे एम्बुलेंस। एम्बुलेंस क्या करती है? वॉक करती है। एक ऐसा गाड़ी जो पेशेंट के ले जाने के लिए होती है, ठीक है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करके चलेंगे टू वॉक, ठीक है। अगर आप ANC लगा के चलेंगे तो आपका जो है ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन तैयार करके देगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? जब इंसान नींद में चलता है, जब इंसान नींद में चलता है उसके लिए इस्तेमाल करके चलते हैं सोमना एम्बुलेंस। यानी हमने कहा अ स्टेट ऑफ वॉकिंग इन स्लीप। जब हम लोग नींद में चलते हैं इसके लिए जिक्र करके चलते हैं आपका सोमना एम्बुलेंस। क्लियर है सर? चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वोकैबुलरी जो है आपका, नेक्स्ट वोकैबुलरी नंबर 8 की बात अगर करके चलते हैं तो हमने लिखा इसी तरह से सोमनीवॉलेंट। ध्यान देके चलिएगा, सोमनीवॉलेंट क्या होता है? तो देखिए अगर आप इसको रूट लेवल पे समझेंगे तो आपको पता है कि सोमन का मतलब होता है स्लीप। क्लियर? और अगर आप इस वॉल का मतलब समझेंगे तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि वॉल का बहुत सारा मतलब होता है, लेकिन यहाँ पर जो मतलब होगा वो आपका क्या है? टू विश। यानी जब इंसान सोने की इच्छा रखता है, ठीक है, जो डिजायर रखता है सोने का, उसे क्या कहते हैं? सोमनीवॉलेंट। तो क्या बोलेंगे सर? विलिंग टू स्लीप। विलिंग टू स्लीप बोलते हैं ना, मुझे नींद आ रही है, इसके लिए इस्तेमाल करके चलेंगे विलिंग टू स्लीप यानी कि सोमनीवॉलेंट। क्लियर हुआ सर? आइए बात करते हैं अगली वोकैबुलरी नंबर 9 पे। नंबर 9 की अगर मैं बात करके चलूं तो आपके सामने जो है लिखा गया है, ध्यान देके चलिएगा, सोमना एम्बुलिस्ट। एम्बुलिस्ट। अब देख के चलिएगा, जब कभी भी अगर किसी भी वर्ड के साथ अगर आप सफिक्स करो IST, क्या सफिक्स करोगे? IST, तो आपको पता है ये ग्रामेटिकल प्रोफाइल चेंज करता है और ये आपको जो है डिनोट कराता है किसको? कॉमन नाउन को, यानी कि पर्सन को डिनोट कराता है। किसको डिनोट कराएगा सर? पर्सन को। तो यहां देखिएगा सोमना एम्बुलिस्ट, यानी अगर हम स्टेट की बात किए तो आपका जो है ऐसे कंडीशन को हम लोग सोमना एम्बुलेंस बोलेंगे, और अगर ऐसा जो करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, आपका सोमना एम्बुलेंस जो नींद में चलेगा। यानी हम बोल सकते हैं आपका वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सोमना एम्बुलिस्ट बोलते हैं। क्लियर है सर? चलिए इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट नंबर पे बात करेंगे सोमनोफिलिस्ट। अगर आप इस सोमनोफिलिस्ट की बात करेंगे तो देखिए IST से आपका कॉमन नाउन बनता है। क्लियर हुआ? और अगर सोमन की बात करेंगे तो इसका मतलब हुआ स्लीप, और अगर आप फाइल की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है लव। यानी ऐसा इंसान जो सोने से प्यार करता है, उसको सोना पसंद है, उसको हम क्या बोलेंगे? सोमनोफिलिस्ट बोलेंगे। यानी हमने कहा वन
हु लव्स, वन हु लव्स टू स्लीप। ठीक है सर, जो सोना पसंद करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोमनोफिलिस्ट बोलते हैं। क्लियर हुआ सर? चलिए अभी और भी वर्ड है, जरा हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे। ठीक है, तो जो भी आपका वोकैबुलरी है इस रिलेटेड रूट वर्ड से, वो सभी का मतलब जो है आपका क्या होता है सर, स्लीप होता है। क्लियर है? चलिए, तो आगे की वोकैबुलरी हम लोग अभी कवर करने जा रहे हैं। 10th के बाद हम लोग 11 नंबर पे आएंगे और देखिएगा आप सभी की कितनी सारी वोकैबुलरी आप सभी के लिए जो है मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, चलिए अभी सोम की बात करेंगे, उसके बाद फिर डॉम की बात करेंगे। ठीक है, जब सोम पूरा हो जाएगा तो आइए अगली वोकैबुलरी नंबर 11 नंबर पे। 11 नंबर पे आपकी जो वोकैबुलरी है आपका है सोमनोलेंट। सोमनोलेंट, अभी सोमनोलेंट क्या होता है सर? जो इंसान जो है हमेशा नींद में रहता है। आप मदिरा पिए हुए इंसान को देखते होंगे, वो नशे में धुत रहता है, ऐसा लगता है हमेशा सो रहा है। ठीक है, उसी को हम बोलेंगे सोमनोलेंट। यानी हम क्या बोलेंगे, वन हु इज स्लीपी। वन हु इज स्लीपी उसे हम बोल करके चलेंगे सोमनोलेंट। क्लियर है? आइए अगली वोकैबुलरी नंबर 12 की अगर हम बात करके चलते हैं तो बहुत अच्छा वर्ड है आपका सोमनीलोक्विस्ट। सोमनीलोक्विस्ट, आईएसटी से आपको पता है कि कॉमन नाउन तैयार होता है। क्लियर? और अगर आप बात करके चलते हैं यहाँ पर सोमन की, तो सोमन का मतलब आपको पता है कि स्लीप होता है, राइट। और ये लोका रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है टू स्पीक, इसको भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, यानी ऐसा इंसान, ऐसा पर्सन जो नींद में बोलता है उसे क्या कहेंगे, सोमनीलोक्विस्ट बोलेंगे। यानी हम अगर बोल के चलें वन हु टॉक्स व्हाइल asleep। ठीक है, जब इंसान नींद में बोलता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सोमनोलोक्विस्ट। ठीक है सर, आगे चलिए अगली बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वोकैबुलरी आपका जो है नंबर 13 की मैं बात करूं तो लिखा गया है हाइपोसोमनिया। अगर आप इस हाइपोसोमनिया वर्ड की बात करके चलेंगे तो हाइपो का मतलब होता है लेस। हाइपो का मतलब होता है लेस, यानी जब इंसान की नींद कंप्लीट नहीं होती है वैसी चीज को हम बोल के चलेंगे हाइपोसोमनिया। क्लियर है? आइए तो अगर हम इसकी बात करके चलेंगे तो हम क्या लिखेंगे, देखिएगा जरा। हमने बोला इनसफिशिएंट स्लीप। इनसफिशिएंट स्लीप को हम लोग जो है हाइपोसोमनिया बोलते हैं। क्लियर है? अगर हम इसका थोड़ा सा एंटो कर लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। हाइपो अगर है तो इसका जो है मोर के लिए क्या इस्तेमाल करके चलेंगे, हाइपरसोमनिया। हाइपरसोमनिया अगर बात करेंगे तो हाइपर का मतलब क्या होता है, मोर। यानी आप देखते होंगे कभी कभी इंसान की नींद पूरी हो जाती है लेकिन फिर भी वो बेड पे लेटे जाता है। ठीक है, उसके लिए हम इस्तेमाल करके चलेंगे हाइपरसोमनिया। यानी नींद पूरी है फिर भी वो जो है सोए जा रहा है, तो उसके लिए इस्तेमाल करके चलेंगे मोर देन रिक्वायर्ड स्लीप। मोर देन रिक्वायर्ड स्लीप यानी कि जरूरत से ज्यादा, यानी कि स्लीप जो है उससे ज्यादा अगर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपरसोमनिया बोलेंगे। आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, चलिए अगली वोकैबुलरी को अगर लेकर के चलेंगे, नंबर 15 की मैं बात करूं, अगर मैं इसी चीज को अगर हम जो है बना करके लिखें, ठीक है, लोग एडजेक्टिव के रूप में, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो सोमनीलोक्वियस। सोमनीलोक्वियस। ठीक है, कितना बड़ा वर्ड है देख लीजिएगा, सोमनीलोक्वियस का मतलब क्या होता है, OUS से आपका बन गया एडजेक्टिव। सोमन का मतलब होता है स्लीप और लोका का मतलब होता है स्पीक। क्लियर? यानी हमने बोला जिसको जो है एप्ट है, ठीक है, वो जो है इंसान की आदत है उसको हम बोलेंगे सोमनीलोक्विस्ट। यानी जो नींद में ही बोलता है, बड़बड़ाते रहता है, उसको बोलेंगे वन हु इज एप्ट। एप्ट का मतलब जो है उस तरह का हो चुका है। ठीक है, एप्ट स्पीकिंग व्हाइल स्लीप। ठीक है सर, उसको हम लोग बोलेंगे सोमनीलोक्वियस। क्लियर है? और एक वोकैबुलरी और देख लेते हैं नंबर 16 पे। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा प्रेस बिन सोमनिया।
क्या लिखा सर? प्रेसबिंसोम्निया। कभी कभी आप देखते होंगे कि बूढ़े लोगों को जिनकी एज ज़्यादा हो गई है उनको नींद नहीं आती है, ठीक है। ऐसी चीज़ों के लिए हम बात करके चलते हैं प्रेसबिंसोम्निया। आप पढ़ते होंगे एक वर्ड इंग्लिश में आता है प्रेसबायोपिया, ठीक है, तो आपका वही होता है ओल्ड एज पर्सन के लिए आता है। तो हम क्या लिख करके चलेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। हमने कहा इसके लिए स्लीपलेसनेस ऑफ ओल्ड पीपल, जो बूढ़े लोग की जो स्लीपलेसनेस होगी उसके लिए बात करके चलेंगे हम लोग प्रेसबिंसोम्निया को। आप लोगों ने मूवी देखा होगा बागवान, उसमें अमिताभ बच्चन को जो है नींद नहीं आता है तो वो जो है बागवान मूवी की टाइपिंग करते रहता है, ठीक है। उसका बेटा जो है वो वहाँ पर बोलता है कि पिताजी ये क्या कर रहे हैं, अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो क्या बाकी को भी नींद नहीं आ रही है ना। यानी उसको जो है क्या है, प्रेसबिंसोम्निया है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं डॉर्म की बात करते हैं कि डॉर्म से किस तरह के रूट वर्ड आपके आते हैं। आइए तो बात कर रहे हैं हम लोग अगली रूट वर्ड जिसका जिक्र है डॉर्म से। डॉर्म का मतलब ही आप सभी को पता है, अभी अभी हमने बताया कि स्लीप होता है, क्लियर है। तो आइए डॉर्म की कहानी क्या है देखते हैं। सबसे पहला वर्ड हमने जो पेपर में पूछा जाता वो लिया, वर्ड है आपका डॉर्मिटोरी। अगर आप इस डॉर्मिटरी की बात करके चलते हैं तो क्या समझ आता है, ध्यान दीजिएगा। एक ऐसा भवन, एक ऐसा जगह जो सोने के लिए स्पेशली बनाया गया है। खास करके रेलवे स्टेशन की अगर आप बात करके चलते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है डॉर्मिटरी। और आपके OWS में ये वर्ड जो है खूब पूछा जाता है। तो अगर मैं इसका जिक्र लेकर के चलूँ तो डॉर्म का मतलब होता है स्लीप। डॉर्म का मतलब क्या होता है, स्लीप। और आपका जो है IOTORY यहाँ पर लिखा गया, यानी कि प्लेस को नोट किया। तो हम बात करके चलेंगे अ बिल्डिंग, a building of sleeping room, ठीक है सर। एक ऐसा बिल्डिंग जो कि स्लीपिंग रूम उसमें है, उसके लिए बात करके चलेंगे डॉर्मिटरी का, ठीक है। अगर आप इसे देख करके चलेंगे, इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल सर क्या है सर, ये नाउन की कैटेगरी से बिलोंग करता है, क्लियर है। आइए बात करते हैं अगली वोकैबुलरी। अगली वोकैबुलरी जो है आपका लिखा गया है डॉर्मेंट। डॉर्मेंट की अगर आप बात करके चलते हैं तो डॉर्मेंट अकाउंट से आप इसको रिलेट करा सकते हैं, और ये आपका क्या है सर, एडजेक्टिव है, ठीक है। जिसका मतलब अगर आप समझ के चलते हैं, इसका मतलब होता है, हम अगर ब्रैकेट में अगर अकाउंट लिख दें तो यानी कि जो भी अकाउंट अगर आपका बंद हो गया है, यानी कि पूरा का पूरा डेड हो चुका है, उसी को हम यहाँ पर इस्तेमाल करके चलेंगे डॉर्मेंट होता है। यानी हम लोग बोलेंगे इनएक्टिव अकाउंट को हम लोग डॉर्मेंट अकाउंट भी कभी कभी बोल लेते हैं, ठीक है। अगली वोकैबुलरी जो है नंबर 3 की बात करके चलेंगे। हमने कहा डॉर्मेंसी, ठीक है सर। मैंने क्या कहा, डॉर्मेंसी। अगर आप इसी चीज को देखेंगे तो यहाँ ANCY लग गया, जो कि आपका जो है क्या हो गया सर, ये आपका नाउन हो गया, और इसका मतलब ही यही होगा, है ना। यानी अगर हम बोल के चलेंगे यहाँ स्टेट ऑफ बीइंग इनएक्टिव, जिस स्टेट में अगर कोई चीज इनएक्टिव होता है उसी के लिए बात करके चलेंगे डॉर्मेंसी, क्लियर हुआ। चलिए अगली वोकैबुलरी अगर हम लेकर के चलेंगे तो अगला जो वर्ड है आपका डॉर्मिटिव। डॉर्मिटिव क्या मतलब होता है इसका, डॉर्मिटिव का, ठीक है। ये एक प्रकार का जो है क्या है सर, ड्रग्स। ड्रग्स कैसा ड्रग्स, आप बोल सकते हैं ऐसा ड्रग्स जो कि नींद लाता है, यानी व्हिच कॉजेज स्लीप, ठीक है। जो नींद लाता है उसे इस्तेमाल करके चलेंगे हम लोग, है ना, डॉर्मिटिव। जैसे बेसिकली आपका सोमनीफेरस का आपका जो है एंटोनिम हो जाएगा सर, क्लियर हुआ। चलिए अगली बात करके चलते हैं नंबर नेक्स्ट पे। वर्ड है आपका डॉर्मिलोना। डॉर्मिलोना सर क्या होता है, डॉर्म का मतलब को समझ आता ही है कि नींद होता है। एक ऐसा प्लांट आप देखते होंगे जो कि छूने पर वो जो है सो जाता है, यानी कि वो जो है पूरा का पूरा शांत हो जाता है। ऐसे के लिए हम इस्तेमाल करके चलते हैं डॉर्मिलोना। उसको आप लोग शायद छुई मुई के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी हमने कहा ये एक प्रकार का क्या है सर, सेंसिटिव प्लांट है। क्या है सर, सेंसिटिव प्लांट है, क्लियर हुआ। आप इसे बोल सकते हैं छुई मुई, छुई मुई, ठीक है सर। आगे चलिए नंबर 6 की अगर आप बात करके चलते हैं तो अगली जो वोकैबुलरी है आपका, वर्ड है आपका डॉरमाउस, ठीक
ठीक है सर, क्या लिखा गया है सर, डॉर्माउस। ये प्रकार का जो है चूहा होता है, आप लोग जो है व्हाइट चूहे को देखते हैं, बेसिकली उस चूहे को हम लोग जो है डॉर्माउस के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली एकदम शांत होता है, एकदम सोया रहता है, कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है इसी चूहे पे किया जाता है, क्योंकि ये शांत होता है, इधर उधर भागता नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इसका जिक्र करके लेकर के चलूं तो क्या है, मतलब समझ में आ रहा है, एक रोडेंट टाइप का, ए स्मॉल rodent, a small rodent resembling a squirrel। ठीक है, ऐसे की हम इस्तेमाल करके चलेंगे डॉर्माउस वर्ड का। क्लियर है? चलिए सर अगली बात करके चलते हैं नंबर नेक्स्ट 7 नंबर पे। जो वर्ड है आपका, हमने कहा डॉर्मिशन, डॉर्मिशन। ठीक है सर, ये डॉर्मिशन वर्ड आपका मीनिंग पूछा जाता है जिसका मतलब होता है डेथ। ठीक है ना, यानी कि एक ऐसा अवस्था जब इंसान जो है मर जाता है, उसके लिए इस्तेमाल करके चलते हैं डॉर्मिशन, यानी हम बोलेंगे डेथ, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं स्टेट ऑफ फीलिंग अस्लीप। जब इंसान एकदम ऐसा सोया है जैसे कि वो लग रहा कि है ही नहीं, ठीक है, उसके लिए इस्तेमाल करके चलेंगे डॉर्मिशन वर्ड का। ठीक है, चलिए सर आगे बात कर लेते हैं। अगला नंबर की वोकैबुलरी है, हमने लिखा डॉर्मर। डॉर्मर की अगर बात करके चलते हैं, इसका मतलब क्या होता है जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, डॉर्मर बेसिकली क्या होता है कि ऐसा आप रूम देखते होंगे जहां पर वेंटिलेशन की प्रक्रिया जहां से होती है, ठीक है, छोटा सा जगह छोड़ा जाता है, वेंटिलेटर आप शायद उसे बोलते होंगे। ठीक है, तो वहां से ऑक्सीजन हवा आने जाने के लिए जो बात की जाती है हम लोग डॉर्मर बोलते हैं। यानी हम बोल सकते हैं इसे स्मॉल विंडो, ठीक है, स्मॉल विंडो इन अ बेडरूम। किसी भी बेडरूम में अगर जो आपका स्मॉल विंडो होगा उसी के लिए हम इस्तेमाल करके चलेंगे डॉर्मर वर्ड का। ठीक है, अंडर रूफ, छत के नीचे जस्ट होता है। क्लियर है? अगली वोकैबुलरी जो है नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करके चलेंगे, वर्ड है आपका डॉर्म्यूज। ठीक है सर, डॉर्म्यूज की अगर आप बात करके चलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा कैरेज, ठीक है, जो स्लीपिंग के लिए बनाया जाता है, एक ऐसा गाड़ी जो कि आप इंसान सोए रहता है और वो उसे ले जा सकता है, यानी पूरा का पूरा कंप्लीटली लग्जरी है, आरामदायक है, आप सो करके जा सकते हैं वहां पर सोए हुए को ले जाने के लिए। तो क्या बोले उसको, बोले डॉर्म्यूज, है ना, लिख करके चलेंगे अगर इसको हम लोग, कैरेज अरेंज्ड फॉर स्लीपिंग व्हाइल ट्रैवलिंग। ठीक है सर, जो भी आपको ऐसा इस्तेमाल किया तो उसे हम लोग डॉर्म्यूज वर्ड बोलते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, डॉर्मेंट का मतलब हुआ ऐसा अकाउंट जो कि इनएक्टिव हो चुका है। यहां से देख लेते हैं, डॉर्मेट्री का मतलब होता है बिल्डिंग ऑफ स्लीपिंग रूम, यानी जहां पर सोने के लिए जो ऐसा बिल्डिंग बनाया गया है उसके लिए इस्तेमाल करके चलेंगे डॉर्मेट्री। अगर डॉर्मेंट की बात करेंगे तो इनएक्टिव अकाउंट हुआ। डॉर्मेंसी का मतलब हो गया कि जब स्टेट ऑफ बीइंग इनएक्टिव, इसी का अगर हम बात करें नाउन के रूप में, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में, तो आपका डॉर्मेंसी हो जाएगा। डॉर्मेटिव की अगर बात करेंगे तो ऐसा दवा जो कि नींद लाता है उसे हम कहेंगे डॉर्मेटिव। ये आपका सोमनीफेरस, सोमनीफ्यूज का आपका एंटोनिम हो गया। डॉर्मिलोना का मतलब हो गया सेंसिटिव प्लांट, जो कि छुई मुई होता है, वो सो जाता है। डॉर्माउस का मतलब होता है कि स्मॉल रोडेंट एनिमल आप बोल सकते हैं, यानी कि चूहा वगैरह जो भी है। ठीक है, और अगर डॉर्मिशन का मतलब होता है डेथ, यानी कि ऐसा इंसान की अवस्था जब इंसान सोया हुआ है, वो कुछ नहीं कर रहा है, एकदम पूरा का पूरा कंप्लीटली डेड टाइप का है, उसे बोल सकते हैं हम लोग डॉर्मिशन। डॉर्मर का मतलब हुआ स्मॉल विंडो इन अ बेडरूम अंडर अ रूफ, छत के नीचे जो आपका जो है वेंटिलेशन की प्रक्रिया जहां से होती है, जगह छोड़ा जाता है स्पेस ऑक्सीजन वगैरह के लिए, उसके लिए हम लोग डॉर्मर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और डॉर्म्यूज की बात अगर करके चलेंगे तो एक ऐसा गाड़ी जो इंसान को ले जाए सोते हुए भी, उसे हम लोग क्या इस्तेमाल करके चलेंगे, डॉर्म्यूज का। तो आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से रूट लेवल पे आपके बहुत सारे वोकैबुलरी आती है। तो हम लोग आज की वीडियो को रखते हैं यहीं तक और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।